वाचमिमां प्रक्षुब्धां सन्धिवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम सम्माननीय आचार्य गुरुवर प्रोफेसर अधिकारी जी एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के समस्त आचार्यगण एवं प्रतिभागीगण, आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ काफ़ी प्रतिभागी जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से हैं। अभी हमारी वार्ता हुई हमीरपुर से, जो बालकनाथ डिग्री कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। इसी तरह अन्यान्य जो है जगहों से भी लोग जुड़े हुए हैं और इस कार्यशाला को सफल बनाने में उद्यत हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए और अब अपने पाठ का आरंभ करता हूँ। कल जो चर्चा हुई थी गुणों पर, गुणों का कार्य ही कि परस्पर एक दूसरे को सहयोग करना, और इसी भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन में जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हैं। वास्तव में सांख्य का उद्देश्य भी यही है। यह गुणों का जो संकेत किया गया और जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मिका है, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के संपूर्ण स्वरूप का यह वर्णन किया गया। और वास्तव में जो है यदि तीनों गुण मिल जाए, यदि संसार में पृथक पृथक गुण वाले व्यक्ति मिल करके कार्य करें तो निश्चित रूप से जो है संसार का कल्याण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका आशय भी जो है ये सांख्य का सिद्धांत है। अब प्रकृति और पुरुष की हम चर्चा करते हैं। अब अगली कारिका हम लोगों की थी अविवेक्यादि ही सिद्धः त्रैगुण्यात् तद्विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तम् अपि सिद्धम्। ये कहते हैं कि अविवेक इत्यादि जो गुण आपने देखा कि पिछली कारिकाओं में अविवेकी विषय सामान्य मचेतनम प्रसवधर्मी तथा तो इस प्रकार जो व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म बताया, फिर जो है व्यक्त और अव्यक्त के साधर्म के साथ जो है पुरुष का वैधर्म बताया। इस पर चर्चा हुई। अब जो है अविवेकी इत्यादि जो गुण हैं इनके द्वारा ही प्रधान की सिद्धि होती है। जो अव्यक्त है उसकी सिद्धि के लिए यह जो गुण है यही जो है आश्रय है। जो इसीलिए अविवेकित्वादि जो गुण है वो महदादि से स्पष्ट है। आशय क्या है कि त्रिगुणात्मक होने से जो व्यक्त और अव्यक्त का विपर्य न होने से, जब दोनों गुणों में साधर्म हो गया, व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म हो गया, तो साधर्म होने से विपर्य नहीं होगा। और विपर्य नहीं होने का आशय क्या हुआ कि व्यक्त और अव्यक्त अभिन्न हो गए। तो जब अभिन्न हो गए तो कारण के गुण से ही कार्य में होने से अव्यक्त की सिद्धि होती है। अब देखिए, अब अगली कारिकाओं में जो है अव्यक्त की सिद्धि, पुरुष की सिद्धि कैसे की जाएगी, इन कारिकाओं का आश्रय लेकर के जो है हम विचार कर रहे हैं। गौड़पाद भाष्य का आश्रय लेते हैं। अंतर प्रश्नो भवति त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादिना प्रधानम व्यक्तम च व्याख्यातम। ये प्रश्न हुआ कि जो है जब त्रिगुण अविवेकी विषय इत्यादि जो है, माने 11वीं कारिका में यह कारिका आई थी, तो इसमें जो है प्रधान और व्यक्ति की व्याख्या की गई। तो यानी प्रधान और व्यक्ति की जो व्याख्या की गई वो साधर्म था। तो उस साधर्म के नाते तत्र प्रधानम उपलभ्यमानम महदादि च सत्रैगुण्यात् महदादो व्यक्तेनायम सिद्ध्यति। इस प्रकार जो प्रधान है, प्रधान की सिद्धि होगी कैसे? प्रधान यानी प्रकृति, मूलं चासो प्रकृतिश्चेति, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है वह प्रधान को हमें सिद्ध करना है। और इसी की सिद्धि
गुरुवर किंचित व्यवधानमस्ति। और पुरुष अब प्रधान को सिद्ध करने में तो अत्रोच्यते तद विपर्या भावा। यह बात यहाँ आई कि हमने एक सिद्धांत दिया कि तस्य विपर्ययः, उसका विपर्य, तद विपर्य तस्या भावः, उसका विपर्य यानी उसका अभाव। तो तद विपर्या भावः तस्मा सिद्धम अव्यक्तम, इसलिए जो अव्यक्त भी जो है सिद्ध हो गया। कैसे? अब इसका उदाहरण देते हैं कि यथा यत्रैव तन्तवः तत्रैव पटः, जहाँ तंतु होगा वहां पट होगा, जहां मृतपिंड होगा वहां घट होगा। ये बात जो है क्या, अन्य तंतवो अन्य पटः न उतः। भाई अब जो है कहीं तंतु हो और कहीं पट हो तो उसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। भाई जब जो है यदि हमने तिल लिया है तो तिल से तैल की परिकल्पना हम करेंगे, यदि तंतु लिया है तो पट की परिकल्पना करेंगे, मृतपिंड लिया है, कपाल लिया है तो घट की परिकल्पना करते हैं। इसलिए जो है कुतः तद विपर्या भावात, इसीलिए यहाँ यह सिद्ध करते हैं एवं व्यक्ता व्यक्तात् अव्यक्तम आसन्नम भवति। इस प्रकार जो है व्यक्त और अव्यक्त से जो है, व्यक्त और अव्यक्त क्या है, आसन्न है। अब आसन्न का आशय किया कि जो है एवं दूरम प्रधानम आसन्नम व्यक्तम, जो व्यक्तम पश्यति सब प्रधानम अपि पश्यति तद विपर्या भावात। तो इस प्रकार जो है ये कहा कि जब प्रधान जो दूर है, अप्रत्यक्ष है, और व्यक्त आसन्न है, तो जो व्यक्त को देखता है वही प्रधान को भी देखता है। जो व्यक्त को देखेगा वो किसको देखेगा, प्रधान को भी देखेगा। तो इस प्रकार जो है वह, क्योंकि उसका विपर्य नहीं होता, तो ही अव्यक्त की सिद्धि में एक हेतु बताया कि यह जो है एक हेतु है। अब एक दूसरा और हेतु देते हैं। इसमें दूसरा हेतु क्या है, इतश्च अव्यक्तम सिद्धम कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य। अब ये जो है दूसरा उपस्थापन उन्होंने कर दिया कि इस प्रकार जो है कैसा, तो जो अव्यक्त सिद्ध होता है, इस प्रकार जो है अव्यक्त सिद्ध है, क्योंकि क्या हुआ, कारण गुणात्मकत्वात्, जो कारण में गुण होगा वही कार्य में गुण होगा। इसके लिए लोके यदात्मकम कारणम तदात्मकम कार्यम अपि, जिस प्रकार जो है लोक में जैसा कारण होगा उसी प्रकार का कार्य भी होगा। यथा कृष्णभ्यः तंतुभ्यः कृष्ण एव पटो भवति, जिस प्रकार जो है कृष्ण तंतु से वह जो है कृष्ण पट ही जो है उत्पन्न होगा। यदि हम अब चाहे कृष्ण तंतु ले लें और उससे हम लाल पट की परिकल्पना करें तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो है कारण गुणात्मकत्वात्, जो कार्य का गुण है यानी कारण का गुण है वह कार्य में विद्यमान होगा। एवं महदादि लिंगम, इस प्रकार महत इत्यादि जो लिंग है, लिंग का आशय ही किया। लिंगम लीनम गमयति, तो अविवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी यदात्मकम लिंगम तदात्मकम अव्यक्तम अपि सिद्धम। तो जब इस प्रकार का जो अविवेकी इत्यादि जो विषय है, सामान्य है, अचेतन है, अप्रसवधर्मी है, तो उसका जो कारणभूत प्रधान भी अवश्य जो है, यानी जो व्यक्त है, तो व्यक्त का कारण जो 23 तत्व हैं, वो 23 तत्व कौन है, बुद्धि, अहंकार, एकादशेन्द्रियाणि, पंचतन्मात्राणि, पंच महाभूतानि। तो उसका मूल कारण क्या है, प्रकृति है। और प्रकृति भी जो है अवश्य ही, जब वह जो है प्रकृति त्रिगुणात्मक क्या है, क्योंकि व्यक्त हमको जो है त्रिगुणात्मक दिखाई दे रहा है, इसमें सत्व रज और तम का गुण दिखाई दे रहा है, इसलिए जो मूल प्रकृति होगी वह भी त्रिगुणात्मिका होगी। इससे यह सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने यह सिद्ध किया कि उसका कारणभूत जो प्रधान है वह भी त्रिगुणात्मक ही होगा। इसलिए अव्यक्त की भी सिद्धि होती है, क्योंकि व्यक्त तो हम शब्द से ही लेके समझ सकते हैं। व्यक्त यानी जो दिखाई दे रहा है, हम जिसका अनुभव कर रहे हैं वो व्यक्त है, परंतु उस व्यक्त से अव्यक्त की सिद्धि के लिए हमने प्रयास किया। भेदानाम, अब अगली कारिका को देखें कैसे जो है भेदानाम परिमाणात्
अब जो है अव्यक्त की कारणता में जो हेतुत्व स्थापना है, इसके लिए अगली कारिका आती है कि यह कैसे जो है उसकी सिद्धि करते हैं। भेदानां परिमाणा समन्वया शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य कारणम् अस्ति अव्यक्तम्, कारणम् अस्ति अव्यक्तम्। ये कह रहे हैं कि जो है अब उसकी सिद्धि करने के लिए हमें क्या करना है, भेदानाम परिमाणात्, भेदों के परिमाण से, समन्वय से, और फिर कहा शक्तितः प्रवृत्तेश्च, शक्ति के अनुसार ही प्रवृत्ति होने से, और कारण कार्य विभागात, और कारण कार्य का अविभाग होने से, वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप के अविभाग होने से भी यह सिद्ध है कि अव्यक्तम कारणम अस्ति, अव्यक्त जो है वो कारण है। किसका कारण है? वो व्यक्त का कारण है। तो इसके द्वारा जो है वह सिद्धि करते हैं, प्रकृति की सिद्धि करते हैं। अब गौड़पाद भाष्य का हम आश्रय लेते हैं। त्रैगुण्यात् अभिव्यक्त्यादि व्यक्ति सिद्ध तद विपर्याभावात् एवं कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम इत्येतन मिथ्या। अभी कह रहे हैं कि भाई जो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक होने से जो है अविवेकित्व आदि व्यक्ति में सिद्ध है, क्योंकि उसका जो है विपर्य नहीं होता। इस कारण से कारण के गुण कार्य में भी होते हैं। यानी दो कारणों से जो आप कहते हैं कि अव्यक्त सिद्ध है, यह कहना जो है इसको उन्होंने गलत कर दिया। कहा कि भाई नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या? उसके लिए लोके यन्नोपलभ्यते तस्मात् तन्नास्ति नौवाच्यम, ऐसा हम नहीं कह सकते कि लोक में जो नहीं है वो होगा नहीं। तो ऐसा यदि कहते हैं कि लोक में जो पाया नहीं जाता है वह नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? उसका उदाहरण दिया उन्होंने। क्या उदाहरण दिया? उदाहरण देते हैं पाषाण गंधादे अनुपलम्भात। भाई पाषाण में गंध है, परंतु गंध आप खोजने जाएंगे तो वहां जो है मिलेगी नहीं। तो इसलिए क्या कहें कि हम गंध जो है पाषाण में है ही नहीं, ये हम कह ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है पाषाण में गंध की अनुपलब्धि जो है आपको दिखाई नहीं दे रही है, परंतु पाषाण में गंध तो है ही। तो एवं प्रधानम अपि अस्ति, प्रधान भी है किंतु नोपलभ्यते, किंतु वो उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए जब उपलब्ध नहीं होता है, तो जब उपलब्ध नहीं होगा तो उसके लिए कैसे, अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा। जो चीज उपलब्ध नहीं है तो उपलब्धि को सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं भाई वो उपलब्ध है, वो वर्तमान है। इस प्रकार तो पहला कारण दिया किंतु नोपलभ्यते तदाह कारण अस्ति अव्यक्तम विधि। कारण क्या है? कारण अस्ति अव्यक्तम, उसका कारण हो गया अव्यक्त। और अव्यक्त क्या है? क्रिया कारक संबंध, क्रिया और कारक का संबंध है। इस प्रकार जो है वह उस रूप में उपलब्ध है। अब उसका उदाहरण देते हैं भेदानाम परिमाणात्, भेदों के परिमाण से। भेदों का परिमाण क्या है? तो भेदों के परिमाण से लोके यत्र कर्ता अस्ति तत्र परिमाणं दृष्टम यथा कुलालः परिमितैः मृतपिण्डैः परिमितान् एव घटान् करोति। जैसे भेदों का परिमाण कर दिया हमने, जो हो कोई मृत पिंड लिया, बहुत ढेर सारा मृत पिंड ले लिया, फिर हमने जो है उसको उसका विभाग कर दिया। तो जितना विभाग करेंगे उतने ही घट का हम निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि लोके यत्र कर्ता अस्ति तत्र परिमाणम दृष्टम, लोक में जो करता है यानी कुलाल इत्यादि जो है परिमित पिंड से ही परिमित घटों का निर्माण करता है। एवं महदपि, महदादि लिंगम परिमितम, इस प्रकार महत इत्यादि जो लिंग है वो भी परिमित ही हैं। महान बुद्धि इत्यादि जो आपने व्यक्त के रूप में कहा वो क्या है? परिमित ही है, उनकी भी संख्या निर्धारित ही है जो आपने भेदतः। तो प्रधान कार्यम, तो प्रधान कार्य क्या हुआ? एका बुद्धि एको अहंकार। अब इसका सब जो है, जो अव्यक्त का जो कार्य है यानी प्रधान का जो कार्य है
उसकी बात कर रहे हैं। एका बुद्धि एको अहंकार, एक जो है बुद्धि है, एक अहंकार है, और क्या है, पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि पंचमहाभूतानि, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, 11 इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, एवं भेदानाम परिमाणात् अस्ति प्रधानम कारणम। इस प्रकार भेदों को देख करके हमें यह जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इसका परिणाम क्या है, अस्ति प्रधानम। तो जो इसका परिमाण है, उस परिमाण का जो प्रधान कारण है, तो यदुक्तम परिमितम उत्पादयति, क्योंकि वह परिमित उत्पादन करता है। ऐसा नहीं कि हमने 1 किलो जो है मिट्टी लिया और उससे हम बहुत 10 किलो का घड़ा बना दें, ऐसा संभव नहीं है। उसका वजन जो है जब 1 किलो होगा तो 1 किलो ही हम बनाएंगे। तो यही परिमाण की बात, क्वांटिटी की बात यहाँ पर हो रही है। इस क्वांटिटी को लेकर के उन्होंने इस तर्क को रखा। फिर कहते हैं यदि प्रधानम न स्यात् तदा निष्परिमाणम इदम व्यक्तम अपि न स्यात्। यदि प्रधान नहीं होता ये निष्परिमाण हो जाता, यह व्यक्त भी जो है न स्यात्, व्यक्त भी नहीं होता। तो परिमाणाच्च भेदानाम अस्ति प्रधानम यस्माद् व्यक्तम उत्पन्नम। इस परिमाण से जो है, तो परिमाणात् भेदानाम अस्ति, प्रधानम यस्माद् व्यक्तम उत्पन्नम। तो इस प्रकार जो है परिमाण से जो है भेदों में जो प्रधान का प्रधानम भेदानाम अस्ति, उसका जो है भेद जो है परिमाण का उसी से प्रधान है। यस्माद् व्यक्तम उत्पन्नम, जिससे जो है व्यक्त उत्पन्न हुआ। अब दूसरा कारण जो है प्रकृति की सिद्धि में देते हैं समन्वयात, समन्वय करने से। पहली चीज हो गई क्वांटिटी की बात हो गई, दूसरी बात हो गई समन्वय की बात हो गई। समन्वय कैसे, इह लोके प्रसिद्ध दृष्टा यथा प्रतिधारणम बटुम दृष्ट्वा समन्वयते नूनम अस्य पितरौ ब्राह्मणौ इति, ब्राह्मणाविति। कहते हैं कि समन्वय करने से ये श्लोक में जो है प्रसिद्धि देखी गई है। जैसे व्रतधारी जो है बटु को देख करके समन्वय किया जाता है कि इनके जो पितर होंगे यानी माता पिता होंगे वो निश्चित में ही ब्राह्मण ही होंगे। एवं विदम त्रिगुणम महदादि लिंगम दृष्ट्वा, इस प्रकार जो है त्रिगुण जो व्यक्त हैं, 23 तत्व हैं, उनको देख करके, चूंकि वो त्रिगुणात्मक हैं, उन 23 तत्वों को देख करके हम जो है यह निश्चय करते हैं साधयामो यस्य यत् कारणम भविष्यति, इसका कोई कारण होगा। तो वह कारण क्या होगा, अतः समन्वयाद अस्ति कारणम, समन्वय होने से हमने कारण का प्रधान कारण को जो है सिद्ध किया, और वह कारण चूंकि व्यक्त जो है त्रिगुणात्मक है, इसलिए जो है उसका मूल कारण जो प्रकृति होगी वो भी त्रिगुणात्मिका होगी। अब दूसरी बात कहते हैं, अब अगला एक पक्ष दिया, शक्तितः प्रवृत्तेश्च इह यो यस्मिन् शक्तः स तस्मिन्नेवार्थे प्रवर्तते यथा कुलालो घटस्य करणे समर्थो घटमेव करोति न पटम रथम वा तथा अस्ति प्रधानम कारणम। फिर कहते हैं कि भाई जो वस्तु जिस वस्तु को उत्पन्न करने में सामर्थ्यशाली है, यदि उसमें सामर्थ्य नहीं होता तो उस चीज को वो उत्पन्न नहीं कर पाएगी। जैसे आप चाहें कि सिक्ताभ्यः तैलोत्पत्ति ही, सिकता से जो है तैल की उत्पत्ति हो जाए, तो क्या संभव है? बालू आपने ले लिया और कहा कि हम तैलोत्पत्ति कर देंगे, संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो चीज जिसको उत्पन्न करने में समर्थ है, आप तिल को लेंगे तभी जो है तैल की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार यस्मिन् शक्तः स तस्मिन्नेवार्थे प्रवर्तते, जो शक्त है, जो कार्य को करने में सामर्थ्यवान है, वही जो तस्मिन्नेव उसी कार्य में वह प्रवर्तित होता है। जैसे कुलाल है, कुंभकार है, घटस्य कर्णो समर्थ, घट को बनाने में ही समर्थ है। घटम एव करोति, वह घट को ही बनाता है, न कि पट को, न कि रथ को बनाता है। ऐसा वो करने में सामर्थ्यवान नहीं है। तो तथा अस्ति प्रधानम कारणम, इसलिए जो है प्रधान कारण ही जो है
उसका प्रधान जो सिद्ध हुआ, कारण सिद्ध हुआ और प्रधान सिद्ध हुआ, इसलिए प्रधान की सत्ता भी सिद्ध हुई, प्रधान का अस्तित्व भी सिद्ध हुआ। फिर इस प्रकार जो है कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का जो है अविभाग होने से, है ना, कारण और कार्य का विभाग आपने कर दिया। किस रूप में? करोति इति कारणम, जो करता है वो जो है कारण है। और फिर कहे कि जो है क्रियत इति कार्यम, और जो होता है, भाई जो करता है वह कारण है, और जो किया जाता है क्रियत, जो किया जाता है वो कार्य है। तो कारणस्य कार्यस्य च विभागो, कारण और कार्य का विभाग किया जाता है। कैसे विभाग करते हैं? यथा घटो दधि मधु मधुदक पैसाम धारणे समर्थ, जैसे आपने घट बनाया, घट का निर्माण किया, और वह घट जो है दधि मधु उदक पयस माने दूध इत्यादि को धारण करने में समर्थ है। यदि घट से आपको कार्य लेना है तो घट से हर प्रकार का कार्य करते हैं, न तथा तत्कारणम। अब जो है वही जो है जो उसका मूलभूत कारण है, मूलभूत कारण मृत पिंड या घट है, वह घटम निष्पादयति न चैवम घटो मृत पिंडम। तो उस प्रकार जो उसका जो कारण है मृत पिंड या घट जो है निष्पादयति, वह जो है निष्पन्न करता है, न चैवम घटो मृत पिंडम। उसी प्रकार जो है घट का काम आप मृत पिंड से नहीं कर सकते। आप चाहें कि मृत का पिंड लिया, मिट्टी का जो आपने निर्माण किया उस मिट्टी में ही आप दूध दही इत्यादि रख दें, वो संभव नहीं है। और उसी प्रकार जो है घट का कार्य मृत पिंड कर दे तो वो भी संभव नहीं है। इसीलिए एवं महदादि लिंगम दृष्ट्वा अनुमीयते, इस प्रकार जो है महत इत्यादि लिंग को, महत इत्यादि माने महान माने बुद्धि, जो लिंग है लीनम गमयति, जिसका जो है आगे चल करके अपने अपने पूर्व कारण में जो है लीन होता है, इसीलिए ने नाम उसका दिया लिंग। और वह जो है उस रूप में जब उसका विभाजन करते हैं तो अस्ति विभक्तम तत्कारणम यस्य विभाग यदि व्यक्तम, यदि उसका जो विभक्त करते हैं तो उसका जो कारण है जिसका यह विभाग है वही जो है व्यक्त, जो व्यक्त है उस व्यक्त को देख करके जो है हम अव्यक्त की सिद्धि करते हैं। इतश्च, और भी कहा अविभागात् वैश्वरूप्यस्य, अविभाग होने से जो वैश्वम, तो जो वैश्व क्या है? विश्वस्य भाव वैश्वम, जो पूरा संपूर्ण विश्व है उसका भाव है, उसका अविभाग विश्वम जगत, विश्व जो है संसार हुआ, और तस्य रूपम व्यक्ति ही, उसका रूप जो है व्यक्ति। तो विश्व रूपस्य भावो वैश्वरूपम, विश्वरूप का जो भाव हुआ वो वैश्वरूप हुआ। और तस्य अविभागादस्ति प्रधानम, उसका अविभाग करेंगे तो वह जो है प्रधान सिद्ध होगा। जब संपूर्ण जो है जो व्यक्त है, और व्यक्त जो है अविभाग का आशय है कि अपने पूर्व कारण में लय होगा। विभाग होना यानी विस्तार होना। विभाग से आशय है कि जब प्रकृति से महान उत्पन्न हुआ तो विभाग हुआ, फिर महान से अहंकार उत्पन्न हुआ तो विभाग हुआ, अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होंगी विभाग हुआ, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होंगी विभाग हुआ, पंच महाभूत उत्पन्न हुए विभाग हुआ। परंतु इसका अविभाग कैसे होगा? ठीक इसका उल्टा, जब जो है अपने अपने मूल कारण में मिलेगा, पंच महाभूत जो है पंच तन्मात्राओं में, पंच तन्मात्राएं जो है और 11 इंद्रियां अहंकार में, अहंकार जो है बुद्धि में, और बुद्धि का लय प्रकृति में होगा। इसी को देखिए आगे जो है पूरा परस्पर समझा रहे हैं। यस्मात् त्रैलोक्यस्य पंचानाम पृथिव्यादीनाम महाभूतानाम परस्परम विभागो नास्ति, महाभूतेषु अंतर्भूतास्त्रयोः लोका। इस प्रकार जो है त्रैलोक्य में जो आप देख रहे हैं 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूतों का परस्पर विभाग जो है नहीं होता। आप इनको कहें कि हर उसको जो है अलग अलग विभाग करे, पृथ्वी का विभाग करे, तो इस प्रकार जो है पृथिव्यादि भूतानाम परस्परम विभागो नास्ति, पृथ्वी इत्यादि का जो है वह परस्पर विभाग जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत जो है वो क्या है? अपने प्रलय काल में, अपनी उत्पत्ति के पूर्व में
वह जो है अपने पूर्व कारण में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार जो है महाभूतेषु अंतर्भूतास्त्रयो लोका, तो इन पंच महाभूतों में सारे लोक जो है अवस्थित हैं। पृथिव्या तेजो वायु रुद्राकाशम इत्येतानि पंच महाभूतानि प्रलय काले, तो पृथ्वी तेज वायु आकाश इत्यादि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इत्यादि जो पंच महाभूत हैं, वो प्रलय काल में सृष्टि क्रमेण, सृष्टि के क्रम से, जैसे जैसे उनकी सृष्टि होती है उसी क्रम से जो है अविभागम जानती, अपने अविभाग को जाते हैं, यानी अपने मूल तत्व में मिलते हैं। तो तन्मात्रेषु परिणामीषु, जो पंच महाभूत है पंच तन मात्राओं में मिल गया। तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि च अहंकारे, और तन्मात्राएं और 11 इंद्रिया अहंकार में। अहंकारो बुद्धौ, अहंकार जो है बुद्धि में, और बुद्धि कहाँ चला गया? बुद्धि प्रधाने, वो प्रधान में चला गया। एवं त्रयो लोकाः, इस प्रकार तीनों लोक जो है प्रलय काल में प्रकृतावपि विभागम गच्छन्ति, प्रकृति के विभाग में अविभाग में चले जाते हैं। तो तस्मात् अविभागात्, इसलिए जो है ये अविभाग के कारण क्षीर दधिवद व्यक्ता व्यक्तयो अव्यक्तम कारणम, इसलिए अविभाग के कारण क्या क्षीर और दधि का यहाँ उदाहरण दिए कि क्षीर और दधि के समान, दूध और दही की तरह जो है। क्या है? तो दही क्या है? वह कार्य है। दूध क्या है? उसका कारण है। तो इस तरह व्यक्त और अव्यक्त में जो अव्यक्त कारण है और व्यक्त उसका कार्य है, इस प्रकार जो है अव्यक्त की सिद्धि करने का इन्होंने यहाँ उपस्थापन किया है। अब आगे चलते हैं अगली कारिका में। प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलीलवत प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। ये कहा कि भाई यह तो प्रवृत्ति हुई, तो त्रिगुण ये प्रवर्तित होते हैं, ये त्रिगुणतः। ये जो त्रिगुण है, देखिए गुण का एक आशय ही हुआ कि परस्पर एक दूसरे के साथ मिलना, ये इसका सबसे बड़ा जो है लक्षण इसको कहा जाता है। तो त्रिगुणतः समुदयाच्च, तीनों गुणों के होने से, और क्या है? समुदय होने से, एक रूप होने से जो है व्यक्त जो है प्रवृत्त होता है। यानी एक ही जो है व्यक्त अव्यक्त से उत्पन्न होने पर भी जो है क्या है? परिणामतः सलीलवत, इसका परिणाम जो होगा, इसका जो है कंक्लूजन होगा, वो किस पर? सलीलवत प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषा, प्रति प्रतिगुण के आशय से। यहाँ विवक्षा कर दिया कि मानी वह जो है सलीलवत, जल की भांति प्रत्येक गुण के आश्रय विशेष से, प्रत्येक गुण का एक आश्रय होगा, चाहे वो सत्व लिया, तम रज लिया, तम लिया, इन तीनों गुणों का आश्रय होने से उस विशेष से परिणाम में अंतर प्रतीत होगा। अब देखिए वही जो है गुण एक ही है, तीनों मिलके कार्य कर रहे हैं, परंतु जब जो है सत्व गुण अधिक होगा तो सात्विक भाव होगा, रजोगुण अधिक होगा राजसिक भाव होगा, तमोगुण अधिक होगा तामसिक भाव होगा। इसी को अब जो है 16वीं कारिका में अव्यक्त की सिद्धि भी इसी रूप में कर रहे हैं। अतश्च अव्यक्तम प्रख्यातम कारणम अस्ति यस्मात् महदाल लिंगम प्रवर्तते, इसलिए जो अव्यक्त जो है प्रख्यात कारण है। प्रख्यात बने एकदम जो है उसमें निर्विवाद है, इतना सिद्ध कर दिया उसको, कहा कि भाई ये प्रख्यात कारण है और इतना प्रसिद्ध हो गया कि जिससे महदाधिकारी उत्पन्न होता है। क्यों? त्रिगुणतः, त्रिगुण होने से। सत्व रज और तम, ये तीन गुण जिसमें है वही त्रिगुण हुआ। तो त्रिगुण हुआ, इससे क्या? उसको जो है जैसे हमारे यहाँ जो रस्सी की गांठ बनाई जाती है त्रिगुणात्मिका होती है, 3 आंटों वाली होती है, तो उसी तरह का जो है इसको वहां पर सारूप्य दिया गया कि वह त्रिगुण है। इससे कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि सत्व रज और तम की साम्यावस्था ही प्रकृति है। तो तथा समुदयात, अब देखें त्रिगुणतः त्रिगुणात् सत्व रजस्तम साम्यावस्था प्रधानम, त्रिगुण होने से यानी सत्व रज और तम की साम्यावस्था ही प्रकृति है, प्रधान है।
तथा समुदया, सबका समन्वय होने से। समन्वय कैसे होता है, अब यहाँ इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। यथा गंगा स्रोत्रांसि त्रीणि रुद्र मूर्धनि पतितानि एकम स्रोतो जनयन्ति। देखिए, भगवती जो है भागीरथी का एक नाम है त्रिपथगा। 3 रूप में वो आती हैं। और आप जब जाएं हरिद्वार से जब आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सभी मिलकर के जब जो है यह एक रूप में होती हैं तो गंगा के रूप में उनका नामकरण किया जाता है। तो क्या है, भगवान शिव के जब उनके जटाओं में जब आती हैं गंगा, तो उसके 3 स्रोत होते हैं और वो तीनों स्रोत जो है शिव जी के मस्तक पर गिर करके एक स्रोत के रूप में हो जाते हैं, एक रूप में बहते हैं। ये उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, जैसे भगवती त्रिपथगा हैं, भागीरथी हैं, उसी प्रकार ये त्रिगुण भी हैं। एवं त्रिगुणम अव्यक्तम एकम जनयति। ये त्रिगुण जो है अव्यक्त होकर के एक को उत्पन्न करते हैं। यथावा तंतवः समुदिताः पट्टं जनयन्ति एवं अव्यक्तम गुण समुदयात् महदादि जनयति। जैसे तंतु जो है, कई तंतु हैं, तंतु जो है एक तंतु लिया, एक धागा लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, उसको जो है हम बिनते हैं और बिन करके क्या करते हैं कि वह जो है उसका समन्वय करते हैं, समुदाय करते हैं और उसके बाद जो है वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार है अव्यक्त एक अव्यक्त है। और अव्यक्त जो है वो क्या है, वो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और वह गुण के समुदाय से जो है महत इत्यादि जो तत्व हैं उनको उत्पन्न करती है। तो त्रिगुणतः समुदयाच्च, त्रिगुण के समुदाय होने से। इस प्रकार जो है व्यक्तम जगत प्रवर्तते, तो यह जो अव्यक्त से जो व्यक्त जगत है वह प्रवर्तित होता है। यस्मात् एकस्मात् प्रधानाद् व्यक्तम तस्मात् एक रूपेण भवितव्यम नैव दोषः। अब ये कहे कि भाई जो है प्रश्न आई कि कोई दोष वगैरह इसमें होगा, ऐसी बात होती है तो लगता है कि कोई न कोई जो है, क्योंकि त्रिगुण होने से तथा उसका समुदाय होने से, एक समुदाय मतलब एक रूपता होने से व्यक्त जो है ये सारा जो हमारा पूर्व दृश्यमान जगत है वह जगत जो है प्रवर्तित होता है। तो अब जब एक प्रधान से व्यक्त उत्पन्न होता है, भाई आपने कहा कि प्रधान एक है, प्रकृति एक है, त्रिगुणात्मिका एक है, तो जब एक है तो एक रूप ही तो होना चाहिए। एक यस्मात् एकस्मात् प्रधानाद् व्यक्तम तस्माद् एक रूपेण भवितव्यम। इन्होंने कहा कि भाई एक रूपता होनी चाहिए तो नैव दोषः, इसमें से दोष नहीं होगा। कहा कि फिर जो है आगे अब उसका उत्तर देते हैं, परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। सलिल के समान, सलिल क्या है, सलिल यानी जल। देखिए जल की बूंदें जो है आकाश से गिरती हैं, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों को पा करके वो भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं और अपना गुण देती हैं। अब देखिए, अब उसको जो है इस कारिका के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि एकस्मात् प्रधानात् त्रयो लोकाः समुत्पन्नाः तुल्य भावा न भवन्ति। एक ही प्रधान से उत्पन्न जो है ये तीनों लोक हुआ, त्रैलोक्य उत्पन्न हुआ। अब इस त्रैलोक्य उत्पन्न हुआ परंतु तुल्य भावा न भवन्ति, सब में जो है एक भाव नहीं है। कहीं हम कहें कि इसमें एक भाव है, भाई एक से उत्पन्न हुआ, एक पिता के विपुल कुमारा, एक ही पिता से उत्पन्न हुए और वो 3 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उनके स्वभाव, उनके कर्म, उनके जो है उनके कार्य क्षेत्र सब अलग अलग होते। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। तुल्य भावा न भवन्ति देवा सुखेन युक्ता। देखिए जो ऊपरी क्षेत्र में है देवता हैं वो सुख से युक्त है और मनुष्या दुखेन, हम लोग दुख से युक्त हैं। निरंतर जो है दुख का जो है सन्निधान मिलता रहता है। और तिर्यंचो मोहेन, और जो तिर्यक इत्यादि पशु पक्षी इत्यादि जो अन्य जीव हैं वह जो है मोह में। तो इस एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्तम व्यक्तम
प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात परिणामतः सलिलवद भवति। अब इसी को सिद्ध कर रहे हैं कि एक प्रधान के प्रवृत्त होने से जो व्यक्त है प्रत्येक प्रत्येक गुण का आश्रय ले करके और गुणाश्रय तद विशेष क्या, तो प्रति प्रति गुण माने भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लिया, कभी सत्व का आश्रय लिया, कभी रज का आश्रय लिया, कभी तम का आश्रय लिया, तो उसका परिणाम कैसे होता है, सलिलवत माने जल की तरह। प्रति प्रति यहाँ विप्सा के अर्थ में लिया, बारंबार जो है, तो किस रूप में, अब आगे यथा आकाशात एक रसम सलिलम पतितम नाना रूपात संश्लेषात विद्यते तत्तद रसांतरैः एक एवं एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्ताः त्रयो लोकाः नेकः स्वभावा भवन्ति। इस प्रकार जैसे आकाश से जो है एक रस, पानी जो बरसा, पानी में जो गुण था वो एक ही प्रकार का था, एक ही प्रकार की जल की वर्षा, जल की वृष्टि जो है होती है, और नाना रूपात, नाना रूप से जो है संश्लेषात, संश्लेषित होने से वह जो विद्यते, वह जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है। वही जो है वह कहीं कृषि क्षेत्र में गया तो कहीं आम की पैदावार किया, कहीं वही जो है उसी जल का रस प्रभाव देता है तो नींबू की पैदावार करता है, वही जो है कहीं संतन, तो ये क्या है, भिन्न भिन्न षट रसों से युक्त जो है वस्तुओं का निर्माण होता है, परंतु किसका प्रभाव है, मूल में जल का प्रभाव है। इसी प्रकार जो है एवं एकस्मात् प्रधानात्, इसी प्रकार एक ही प्रधान से जो है प्रवृत्ता त्रयो लोका, सारे लोग प्रवृत्त हैं, परंतु न एक स्वभावा भवन्ति, एक स्वभाव के वो नहीं होते हैं। देवेशु सत्वम उत्कटम, देवताओं में जो है सत्व की उत्कटता होती है, देवता जो है सत्व से जो है युक्त रहते हैं। उनमें क्या है, रजस तमसी उदासीन है, रज और तम ये दो गुण उदासीन हो जाते हैं। देखिए चूंकि गुण है तो ये तीनों गुण साथ में रहेंगे, जब सात्विक गुण अधिक होगा तो रज और तम कम हो जाएगा तो उदासीन हो जाएंगे, इसलिए उनकी प्रवृत्ति, देवताओं की प्रवृत्ति क्या हो गई, वो सात्विक हो गई। तेना ते अत्यंत सुखी न, इसलिए उनको यहाँ कहते हैं कि वो अत्यंत सुखी हैं। देवताओं में चूंकि सात्विक भाव है तो सात्विक भाव से उनमें सुख का जो है बोध होता है। मनुष्येषु रज उत्कटम भवति, मनुष्यों में जो है रज, तो रज का स्वभाव क्या है, चंचल होना, तो हम जो है मनुष्यों का स्वभाव ही है, जब रज उत्कट होगा तो उसके साथ सत्व तमसी उदासीन है, सत्व और तम के उदासीन होने से ते अत्यंत दुखिनः, वे अत्यंत दुखी होते हैं। और तिर्यक्षु तम उत्कटम भवति, और जो ये तिर्यक योनि वाले हैं यानी पशु पक्षी इत्यादि जो है अन्य जीव हैं, इनमें जो है तमो भाव अधिक होता है, इसलिए उनमें सत्व और रज जो है उदासीन हो जाता है। तो तेन ते अत्यंत मूढ़ा, इससे जो है अत्यंत वो मूढ़ हो जाते हैं, मोह से युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इन्होंने जो है अव्यक्त की सिद्धि कर दिया। अब जो है अब आगे देखिए, व्यक्त और अव्यक्त की सिद्धि करने के बाद अगली कारिका में पुरुष की सिद्धि करते हैं। पुरुष की सिद्धि के लिए ये कारिका आती है, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाद्यपद्यादधिष्ठानात् पुरुषोस्त्र भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात्, संघात कहते हैं समूह को, तो जो समूह होता है, जो समूह से निर्मित वस्तुओं का जो निर्माण होता है, यानी यहाँ कहने का आशय जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों का जो संघात रूप है, तो ये शरीर है वो किसी न किसी के उपभोग के लिए होगा, तो समूह क्या है, दूसरे के लिए होगा, ये एक कल्पना किया। और त्रिगुणादि, जो त्रिगुण इत्यादि है, त्रिगुणम विवेकी विषय इत्यादि जो है, इसके विपर्य होने से, क्योंकि जो है उसमें सिद्ध किया ना कि वो जो है यह गुण पुरुष क्या है, आत्मा क्या है, इससे ठीक भिन्न है, वो अविवेकी है तो ये विवेकी है, यहाँ इस कारिका में ही कह दिया। तो पुरुषोस्ति, पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। पुरुष की सत्ता सिद्ध कैसे होगी, भोक्तृभावात्, और भोक्तृत्व होने से। पुरुष में जो है क्या है,
आत्मा में जो है भोक्तृत्व शक्ति होती है, इसलिए। और दूसरी बात क्या है, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, कैवल्य में प्रवृत्ति उसकी होती है, इसलिए जो है पुरुष की श्रद्धा सिद्ध होती है। एवं आर्याद्वयेन प्रधानस्य अस्तित्वम अवगम्यते। जो पहली जो आर्या की गई, माने पहली जो कारिकाएं थी, दो कारिकाएं, उनमें जो है प्रधान के अस्तित्व का बोध कराया गया। इतश्च उत्तरम पुरुषस्य पुरुषास्तित्व प्रतिपादनार्थम आहो। इसके बाद जो है पुरुष के अस्तित्व के प्रतिपादन के लिए यहाँ पर जो है इस कारिका को उपस्थापित किया गया है। यदुक्तम व्यक्ता व्यक्त विज्ञानान मोक्ष प्राप्यत इति, क्योंकि कहा गया कि जो है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से, माने विशिष्ट ज्ञान से मोक्ष की संप्राप्ति होती है। तो इति तत्र व्यक्ताद अनंतरम अव्यक्तम पंचभी कारणे अधिगतम व्यक्तवत। वहां जो है कारण दिया कि व्यक्त के समान अव्यक्त भी जो है 5 कारणों से जो है व्यक्त के समान ही है अव्यक्त। ये बात तो हो गई, क्योंकि त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। माने व्यक्त और अव्यक्त में ये 5 चीजें हो गई, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम, ये 5 चीजें हो गई। तो 5 जो ये गुण हो गए, इसके द्वारा व्यक्त और अव्यक्त को जो है हमने क्या किया, उसमें साम्य भाव कर दिया। परंतु अब जो है पुरुष की सिद्धि क्या है, तो तस्मात् विपर्यात, उससे विपर्य जो है तो अस्ति पुरुषः कस्मात्। अब जो है उसके अस्तित्व की जो है परिकल्पना करते हुए अस्ति पुरुषः, पुरुष का अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ, संघात परार्थत्वात्। पहला जो है उसमें अपना पक्ष उपस्थापित करते हैं कि संघात परार्थत्वात्, जो अयम महदादि संघातः स पुरुषार्थम इति अनुमीयते अचेतनत्वात् पर्यंकवत्। जो ये महद इत्यादि संघ है स पुरुषार्थम, वो पुरुष के लिए है ऐसा अनुमीयते अनुमान करते हैं। अचेतनत्वात् पर्यंकवत्, अचेतन होने से, पर्यंक की तरह। जैसे पर्यंक यानी जो यह पलंग है, पलंग की तरह। अब पलंग के लिए यथा पर्यंकः प्रत्येकम गात्रोत्पल पाद पीठ तूली प्रच्छादन पटोपधान संघातः परार्थो न हि स्वार्थः पर्यंकस्य। जय जो भाई आपका पलंग है, हम लोगों को जो बिस्तर है वो किससे युक्त है, उसमें जो है उसमें गात्र है, उत्पल है, पाद है, पीठ है, तूली है, चादर इत्यादि है, उससे ढका हुआ। और पटोपधान संघात, उस चादर से वह ढका हुआ जो है ऐसा वह बिस्तर है, पलंग है। तो वह पलंग क्या है, उसको कहा कि उसमें सब कुछ ऐसा पलंग जो है उसमें बिछौना हो गया, आसन हो गया, तकिया हो गया, माने चादर, पटोपधान इत्यादि, माने चादर यानी जो उसको हम लोग वो क्या कहते हैं कि पलंग पोष इत्यादि ऐसा कहते हैं। ये सब क्या है, ये सब एकत्र होकर के, परंतु उस पलंग का कहें कि भाई क्या स्वार्थ है, तो कहा कि कुछ भी नहीं स्वार्थ है। नहीं स्वार्थ पर्यंकस्य न हि किंचिदपि गात्रोत्पलाद्य अवयवानां परस्परम कृत्यमस्ति। इस प्रकार जो है जो गात्र इत्यादि माने जो उसके पलंग के जो सहायक हैं उनका कोई परस्पर में भी कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार जो है ये गात्र यानी शरीर है, शरीर का जो विभाग है वह जो विभाग है वह अविभाग से ही तो उसका अविभाग क्या हुआ, मूल कारण प्रकृति की सिद्धि हो गई। परंतु उससे जो पृथक है यानी वह पृथक क्या है, वह जो है वह पुरुष है। अतो अवगम्यते अस्ति पुरुषः, वह जो है पुरुष है। पर्यंके शेते, वह जो है क्या पर्यंक पर शेता है, यानी पर्यंक पर शयन करता है। यस्यार्थम पर्यंकः तत्परार्थम, ये जो पर्यंक है यह पलंग है वह दूसरे के लिए है, जिसके लिए है तो वह कौन है, वह पुरुष है। इससे पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है। इसी प्रकार इदम शरीरम, यह जो शरीर है, इदम शरीरम पंचानाम पंच महाभूतानाम संघातो वर्तते। इस प्रकार यह जो शरीर है
या पंच महाभूतों का संघात है। अस्ति पुरुषो यस्य इदम भोग्यम शरीरम, परंतु वह जो है, यह जो शरीर भोग्य शरीर है वो किसके लिए है? अस्ति पुरुषः, वह उसका उपभोग कौन करता है? वह आत्मा है, पुरुष है। तो इसलिए भोग्य महदादि रूपम समुत्पन्नम मिति, जो भोग्य महदादि रूप है उससे जो समुत्पन्न हुआ है, इससे जो है पुरुष की सिद्धि होती है। इतश्च आत्मा अस्ति, अब जो है आत्मा की सिद्धि के लिए दूसरा एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। त्रिगुणादिपर्यात् यदुक्तम पूर्वस्याम आर्यायाम त्रिगुणम अविवेक विषय, माने जो बार बार ये कह रहे हैं कि जो त्रिगुण है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है, अचेतन है, प्रसवधर्मी है, ये जो है व्यक्त और अव्यक्त की बात हो गई, परंतु उससे जो विपरीत है वही पुरुष है, आत्मा है। इस प्रकार जो है उसकी सिद्धि करते हैं। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान होने से, यथे लंघन प्लवन धावन समर्थई अश्वयुक्तो रथ सारथिना अधिष्ठितः प्रवर्तते। इस प्रकार जैसे आपने रथ का निर्माण किया, तो रथ का जो निर्माण करता है लंघन में, कूदने में, प्लवन में मैंने कूदने में, लांघने में, कूदने में, धावन मैंने दौड़ने में, समर्थ से जो युक्त रस है वो रथ है। वो रथ को किसको कौन वो करता है? वो रथ को जो है सारथिना अधिष्ठितः, यही सारथी के द्वारा अधिष्ठित किया जाता है। तस्मात् तथा आत्मा अधिष्ठानम, उस आत्मा का अधिष्ठान कौन है? वो शरीर है। ये पूरा शरीर जो है उस आत्मा का अधिष्ठान है। ताचोक्तम षष्ठी तंत्रे, तो षष्ठी तंत्र में आचार्य ने कहा पुरुषाधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, पुरुष से अधिष्ठित जो प्रधान है वह प्रवर्तित तो होता है। अतो अस्य आत्मा भोक्तृत्वात्, आत्मा की सिद्धि के लिए एक पक्ष और रखा। भोक्तृत्वात् यथा मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय षड्रसोपबृंहितस्य संयुक्त अन्यस्य साध्यते, एवं महदादि लिंगस्य भोक्तृत्वात् भावादस्ति स आत्मा यस्येदं भोग्यम शरीरम मिति। इस प्रकार जो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो है 6 रस हैं। इन 6 रसों से युक्त जो है वह क्या? इन 6 रसों से जो परिपूर्ण अन्न होगा, उस अन्न का आस्वादक जो है, यानी उसका आनंद लेने वाला, उसको चखने वाला कोई व्यक्ति विशेष होगा। तो वो जो व्यक्ति विशेष होगा, जो भोक्ता होगा, वही जो है आत्मा है। इसी प्रकार जो है जो महदादि कार्य जो उत्पन्न हो रहे हैं उसमें जो है भोक्तृत्व शक्ति नहीं है, भोक्तृत्व शक्ति जो है उससे भिन्न है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि व्यक्ति से पृथक कोई सत्ता है, और वह सत्ता कौन सी है? वह जो है वह सत्ता है पुरुष की सत्ता, आत्मा की सत्ता। इसी प्रकार आगे भी कहते हैं कि इतश्च कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, वह कैवल्य में प्रवृत्त है। कैवल्य की प्रवृत्ति क्या है? केवलस्य भावः कैवल्यम, केवल का भाव जो है। तो केवल के लिए आगे जो है यानी मुमुक्षु का भाव होना, विवेक ज्ञान का। हमारे सांख्य में जो है मोक्ष को लिया है, कैवल्य को लिया, आत्म ज्ञान होना। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो द्रष्टु है, जो पुरुष है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, अपने स्वरूप का दर्शन कर ले, वही मोक्ष का, वही केवली भाव होता है। इस प्रकार जो है ये देखा जाता है संसार में, केवलस्य भावः कैवल्यम, केवल का भाव जो है कैवल्य है। तन्निमित्तम, उसके निमित्त जो है, यत् सर्वो विद्वान अविद्वांश्च, उसके निमित्त जो है जब मोक्ष की बात आती है तो चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, वो सभी जो है प्रयास करते हैं। तो संसार संताप क्षयम इच्छति, और वास्तव में मोक्ष क्या है? केवल्य का भाव क्या है? केवल क्या है? केवलस्य भाव कैवल्यम की बात हो रही है। तो केवल का भाव क्या है? कि जो संसार का दुख है वो उसका क्षय हो जाए। तो एवं एभिर हेतु भी, इस प्रकार जो है, इस प्रकार से जो ये उपर्युक्त जो हेतु दिया गया, आत्मा शरीर व्यतिरिक्त, यह आत्मा जो है ये शरीर से भिन्न है, ये सिद्ध करने का गौड़पाद भाष्य में जो है प्रयास किया। अब जो है अगली कारिका में जो है बताते हैं पुरुष बहुत्व की सिद्धि, आत्मा एक है या अनेक है, इसके लिए जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुक्त प्रवृत्तेश्च
पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव। जन्म से, मरण से और करण से, करण यानी इंद्रियों के समूह से, तो इंद्रियों में प्रत्येक का भिन्न भिन्न होने से प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत माने साथ साथ चलना, अयुगपत माने साथ साथ न चलना, तो सबकी प्रवृत्ति जो है भिन्न भिन्न होने से पुरुष बहुत्व की सिद्धि हो रही है। और यह पुरुष बहुत्व कैसा है? त्रैगुण्य विपर्याचैव, त्रैगुण्य के विपर्य होने से भी पुरुष का बहुत होना सिद्ध होता है। अतः स किमेकः सर्वशरीरे अधिष्ठाता मणिरत्नात्मक सूत्रवत आहुषित बहवः आत्मानः प्रति शरीरम अधिष्ठातार इति। अब यहाँ प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि वह आत्मा जो है सब शरीरों का जो है अधिष्ठाता कौन? एक ही है। उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे एक ही तागा लिया, क्या? मणिरत्नात्मक सूत्रवत। देखिए कई ठो मणियां हैं और मणियों को आप केवल एक तागा लेते हैं, एक सूत्र लेते हैं और एक सूत्र लेकर के उसमें सारी मणियों को डाल देते हैं और एक माला का स्वरूप हो जाता है वो। तो इस प्रकार जो है, क्या ऐसी बहुत आत्माएं हैं और ऐसी आत्माएं जो है जो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रहती हैं, परंतु उसका सूत्र क्या है? वो एक है। तो इस प्रकार जो है इस सिद्धांत को इसीलिए यहाँ जो है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् ज्ञ की बात कही गई। तो अब जो है ज्ञ, जब वहां एक वचन आता है तो ज्ञ से हम यहाँ पर इसको लेते मणिरत्नात्मक सूत्रवत, सूत्र की तरह जो है आत्मा एक रूप में है परंतु सब में भिन्न भिन्न है। मणि रसनात्मक सूत्रवत, जिस प्रकार जो है एक सूत्र में कई मणियां होती हैं, इसी प्रकार जो है आत्मा का एकत्व न होते हुए भी जो है बहुत्ववाद यहाँ प्रतिपादित होता है। तो बहवा आत्मानः तत्शरीरम अधिष्ठातार इति, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। अत्रोच्यते जन्म च मरणं च, जन्म मरण और करणानि च, कर्ण, कर्ण कहते हैं साधन। साधन क्या है? ये जो इंद्रियां हैं साधन है, तो इनके जन्म मरण करणानि तेषां प्रतिनियमात्, उनमें एक नियम है। प्रत्येकम नियमात, नियम का मतलब ये है कि वह जो है एक सिस्टम से चलता है, एक सिस्टम से ही सारे कार्य होते हैं। तो यदि एकेव आत्मा स्यात्, यदि एक ही आत्मा होती, तत् एकस्य जन्मनि सर्व एव जायेरन, एक ही जो है एक के जन्म लेने पर सभी जो है जन्म ले लेते। एकस्य मरणे सर्वे विप्रियेरन, एक के मरने पर सब मर जाते, सबकी जो है सबकी इहलीला समाप्त हो जाती। एकस्य करण वैकल्ये, एक का करण, करण मतलब यहाँ इंद्रियों के रूप में लिया। यदि किसी के करण में, किसी के इंद्रियों में जो है आगे चल करके जो है वो उसकी बात आएगी, अशक्ति की बात आएगी कि 28 अशक्तियां होती हैं। तो इसमें जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का अपने अपने कार्यों में सामर्थ्य न होना, यही अशक्ति होती है। इसी बात को करण वैकल्य के रूप में लिया कि वाधिर्यांधत्व मूकत्व गुणित्व खंजत्व लक्षणे। देखिए कोई बहरा हो गया, कोई अंधा हो गया, कोई मूक हो गया, कोई कुणित्व हो गया है, और किसी में कोई लंगड़ा हो गया। तो इस प्रकार सर्वेपि बधिरांधम मूक कुणिखंजाः स्युः, इस प्रकार जो है सभी में जो है कोई जो है क्या होंगे? यदि एक कोई बहरा हुआ तो फिर जो है सब बहरे हो गए, अंधा हुआ अंधे हो गए, मूक हुआ तो मूक हो गए, कुणी हुआ है, गूंगापन हो गया है, उसमें जो है मूक हुआ तो मैंने गूंगापन हो गया, और कुड़िखंजाह कोई लगड़ापन हो गया, और खंजता हो गया। इस प्रकार जो है होने पर सभी का में उसको नियम लागू होगा। तो न चैवम भवति, ऐसा नहीं होता है। तस्मात् जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमा सिद्धम, जन्म मरण करण से जो है प्रतिनियम के होने से यह सिद्ध हो गया। इतश्च अयुगपत प्रवृत्तिश्च, ये कहा गया अयुगपत प्रवृत्ति, साथ साथ सबकी प्रवृत्ति नहीं होती, सभी जो है आत्माओं की प्रवृत्ति साथ नहीं होती। युगपत एक कालम, युगपत माने एक काल, न युगपत अयुगपत प्रवर्तनम, माने एक समान नहीं, एक काल में नहीं। यस्मात् युगपद धर्मादिषु प्रवृत्ति दृश्यते,
ये चूंकि अयुगपद धर्म में माने भिन्न भिन्न जो है युगपद भिन्न भिन्न धर्मों में प्रवृत्ति देखी जाती है। एक ये धर्म प्रवृत्ता, एक जो है धर्म में प्रवृत्त है, अन्य अधर्म में। कोई अधर्म में भी प्रवृत्त होता है, ऐसा भी मनुष्य आपको दिखाई देगा कि जो अधर्म में प्रवृत्त होगा। कोई जो है अन्य वैराग्य, कोई वैराग्य में प्रवृत्त है, कोई ज्ञाने अन्य, कोई ज्ञान में प्रवृत्त है। और जो है तस्माद, इसलिए जो अयुगपत प्रवृत्तेश्च बहवः, इसलिए अयुगपत प्रवृत्ति होने के कारण, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति को होने के कारण पुरुष की सिद्धि होती है। ऐसा है कि इस प्रकार जो है यथा सामान्य जन्मनि एकः सात्विकः सुखी, सामान्य जन्म में एक जो है सात्विक होते हैं, कोई सुखी है तो सात्विक होगा, सुखी होगा। अन्य राजसो, राजस गुण हो जाने के कारण दुखी हो जाएगा। और कोई अन्य जो है तामस, तामस होने से मोहवान हो जाएगा। तो एवं त्रैगुण्य विपर्यात बहुत्वम सिद्धम, इसलिए त्रैगुण्य विपर्य से जो है पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। आचार्य जी, तब आज विराम किया जाए। गुरु जी अनम्यूट करें। हाँ, गुरुजी, कल तो क्लास में 2:50 हुए हैं अभी। जी, और आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, गुरुजी, 30 कर देते हैं। गुरुजी कल क्लास नहीं हुई थी क्या? कल बहुत जोड़ने की कोशिश की है, जुड़ा ही नहीं हमारा। अच्छा, नहीं तो कल तो क्लास चली ही थी। मैं बहुत कोशिश की यहाँ से, लेकिन कितने टाइम से हर 15 मिनट पे जोड़ती थी, लेकिन नहीं जुड़ पाए। तो मुझे लगा हमने भी कोई बहुत बात नहीं, कोशिश की तो हो गुरु जी। सकता है। वैसे तो हाँ। काफी लोग जुड़े हुए थे। जी जी लेकिन हम लोग का कल का मिस हुआ है, उसके आगे का 15वीं कारिका 10वीं तक तो कर लिए थे, कल वाला मिस हो गया था। तो चलिए फिर हो जाएगी, तो कारिकाएं होती रहेंगी, इसमें क्या क्या समस्या हाँ, क्या? कभी मतलब जब आपको समय मिलेगा 10-15 मिनट हाँ, में, छोटा फोटा सब बाद में हो जाएगा। जी तो क्या जी आचार्य जी, आप समाप्त करना चाहते हैं? जी, क्या अभी समाप्त करने की इच्छा है तो समाप्त करा हाँ, दें, तो अभी फिर समाप्त आगे। कर दें। अच्छा, कल और परसों भी रखा जाए कार्यक्रम क्या? कल भी नहीं तो मौका लगेगा तो अपना चला दीजिएगा। तो कल मैं चला दूंगा, कल परसों चला दूंगा। और हमारे जिन जी, जो प्रतिभागी गण हैं, जो बता रहे हैं जिनका छूट गया है, उनके लिए हम विशेष चला देंगे बाद में। ऐसा क्या ठीक है? ठीक हाँ गुरुजी, ये तो हमारा हमेशा बाकी रह चलता गया था। ठीक है, ठीक। तो ठीक है, अब समापन यथा कर देते यथा हैं। यथा यथा हि तो पुरुषं शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा ही विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। तो इन लोगों को अब इसका विज्ञान जो है समझ में आने लगा है, इसलिए बहुत ये लोग आनंदित हो रहे हैं। इसलिए कार्यशाला को हम लोग निरंतर करते रहेंगे। जी अरे गुरु जी, अब जो है प्रयोग समापन किया जाए। हाँ गुरुजी, इस कार्यक्रम का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप है, सांख्य योग कार्यशाला। तो गुरुजी, गुरुजी हम मैं लोग उसमें व्हाट्सएप, जुड़ा नहीं हूँ, उसमें लिंक नहीं प्राप्त हो पाता है। मोहनलाल शर्मा जी से आप मिल करके, मैं नंबर भेज दूंगा, मोहनलाल शर्मा जी से मिल करके आप इस ग्रुप में जुड़ जाएं। हाँ तो मोहनलाल शर्मा जी को कहा मेरा जी आप लोग मेरे से संपर्क कर लेंगे। हाँ, गुरुजी कर हमारे दीजिए। हमारे पास भी नंबर नहीं है, हम खाली उसी एक धन्यवाद। मैसेज के थ्रू ही पंजीकरण किए थे। तो उसके लिए हम लोगों को भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिल जाएगा तो देखिएगा कैसे जुड़े हम। जी 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 हाँ, तो हम लोग भी व्हाट्सएप में नहीं है, इसके लिए थोड़ा। जी, भेज देंगे, आपको भेज देंगे। जी भेज देंगे। जी चलिए। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी गुरु जी, अब अच्छा, समापन करें। चलिए। ऐसा है कि इस व्यस्तता के बावजूद जो है, ये एक शास्त्र संवर्धन का उपाय जो सांख्य योग विभाग एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के द्वारा किया गया है, बहुत परिश्रम से। और इसमें आप सभी जो जिज्ञासु जन हैं, विद्वत जन हैं, जुड़ करके कम से कम उत्साह का प्रदर्शन किया है। और हमारे सामने भी यहाँ कई विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप में भी बैठ के इसका श्रवण कर रहे हैं। तो इससे तो एक जिज्ञासा हमारे अध्येताओं में है, छात्रों में है, यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो गई है। और यह उपक्रम हम लोग का प्रारंभ हो रहा है। अभी ये चलता रहेगा। ये शास्त्र मंथन है, मेधो मंथन है। वादे वादे जायते तत्वबोधा। अब इसके बाद जो है 28 तारीख से फिर हमें भी जो है
दिल्ली जा कर के वहाँ से इसे संचालित करना है, तो जो भी दिल्ली के विद्यार्थी होंगे, अध्येता होंगे, जिज्ञासु होंगे, उनके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहूंगा और यहाँ के लोग फिर हमारे ऑनलाइन में जुड़ेंगे। और इस प्रकार आचार्य श्री ने जो अपनी पारी थी, उनकी पारी जो आज तक निर्धारित थी 21 से 25 तक, उसका निर्वहन आपने बहुत सकुशल तरीके से किया है। बहुत अच्छी तरह से जो है गौड़पाद भाष्य को आधार बना करके आपने सांख्य सिद्धांतों का विवेचन किया और सारे श्रोत्री लोग यहाँ उपस्थित हुए। बहुत कुछ बोधगम्य हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिज्ञासा तो जगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो अनंत है, कभी ये ज्ञान पूर्ण होने वाला नहीं है। ये और ज्ञान की पूर्णता तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विंदति लिखा है। वो स्वयं अपने में जब ज्ञान परिपक्व होकर प्रकट होगा तब इसकी पूर्णता मानी जाएगी। उसके लिए साधना अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। इसी के साथ में आप सभी इसमें सम्मिलित प्रतिभागियों को तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से, यहाँ के कुलपति जी की ओर से, सारे आचार्यों की ओर से वर्धापन ज्ञापित करता हूँ। आचार्य जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि आपने आज के अफरा तफरी के युग में ये अध्येताओं को अनुभव होना चाहिए कि आज कैसा युग है। समझ लीजिए कि होश ठिकाने में नहीं है मनुष्यों का, इस तरह से दौड़ रहा है, इतने प्रपंच घेरे हुए हैं। उसके बावजूद हम लोग जो है प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक शास्त्र चिंतन कर पा रहे हैं, ये कम बात नहीं है। और इसी के साथ में आप सबको बधाई देते हुए इस आज 5 दिवसीय इस स्वाध्याय शाला का समापन करना चाहता हूँ। शांति पाठ के साथ इसका समापन हो, फिर हम लोग जुड़ते रहेंगे। आचार्य जी से आप लोग संपर्क बनाए रखें और उन्हीं से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सब प्राप्त करें। सभी को प्रमाण पत्र देने का भी निर्णय हम लोग लिए हैं। 10 दिवसीय कार्यशाला है, ऑफलाइन ऑनलाइन है, इसलिए ये लाभ भी प्राप्त कराएगा सबको। साथ में बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु सर्वमंगलम। नमो नमः। कल और परसों की कार्यशाला इसी समय पर होगी 2 बजे। आप लोग जुड़े, इस क्रम को हम चलाते रहेंगे। हालांकि शनि और रविवार को अवकाश रखा गया था, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमें यह ग्रंथ पूर्ण करना है। इस उद्देश्य से कल और परसों कर लेंगे ताकि हम 35 कारिका तक पहुंच जाएं। यदि 35 न पहुंचे तो 30 तक तो पहुंच जाएं। जी, कल का स्वागत है। 2 बजे आप कृपया जुड़े। धन्यवाद। नमो गुरु जी, प्रणाम। नमो नमो। करने जी प्रणाम। हम भैया जी जय हो। नमस्कार नमस्कार। नमो नमः। नमो नमः। सहपाठियों को भी थोड़ा याद रखो भाई। जी जी जी, अवश्य 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 सर जी। वापस यहीं आओगे हमारे पास। जी 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 सर जी। बहुत बहुत मंगल शुभकामना सर जी। सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। धन्यवाद। शुभानिवर्धनताम शुभानिवर्धनताम। धन्यवाद गुरुजी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। इतना कठिन विषय भी समझ में आ रहा है हम लोगों को, थोड़ा मतलब बहुत बहुत आप लोग जुड़े रहे, बहुत ये सब जो है स्वाध्याय चलता रहे और यही जो है मने ज्ञान की जो है परम काष्ठा को तो नहीं प्राप्त कर सकते, बड़ा मुश्किल है, फिर भी हाँ चिंतन कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभानिवर्धनताम शुभानिवर्धनताम। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। नमस्कार।